बीजेपी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विस्तार न्यूज के एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत से खास बातचीत की है। इस बातचीत में वीडी शर्मा ने कहा कि राज्य में बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है। जनता पीएम मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और यही वजह है कि एमपी की सभी 29 सीटें बीजेपी जीत रही है। इस बातचीत में वीडी शर्मा ने चुनाव, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और कांग्रेस पर तमाम सवालों के जवाब दिए। सुनिए ये खास बातचीत। हम निकले हुए हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के साथ, जो इस हेलीकॉप्टर से ग्वालियर जा रहे हैं, वहाँ से मुरैना और भिंड, और वहाँ रोड शो, सभाएं और पत्रकार वार्ता करने के बाद शाम को लौटेंगे। आइए बात करते हैं वीडी शर्मा से। वीडी शर्मा जी, तीसरे फेज का इलेक्शन आने को है, आज प्रचार खत्म हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, कैसी स्थिति है बीजेपी की तीसरे फेज के इलेक्शन? ब्रजेश जी, मैं तो प्रतिदिन किसी न किसी क्षेत्र में हूँ, लेकिन जो जनता का उत्साह और कार्यकर्ता की मेहनत, इससे ये दिखाई देता है कि जनता ने ये तय कर लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। तो ये इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश में 29 लोकसभाएं, पिछली बार 28 थी, इस बार हम 29 की 29 जीतेंगे। लेकिन एक जो विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव से बहुत अच्छी परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मुझे लगता है कि इस बार ये वाला जो फेज है बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ी ऐसी सीटें जहाँ कांग्रेस कई जगह मजबूती से है, मुकाबले में है, खासकर आपका ग्वालियर चंबल इलाका। ये मजबूती में नहीं है, केवल वो दिखावा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं। पिछले 2 चुनाव में मतदान का प्रतिशत कम रहा था, इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए बीजेपी ने क्या तैयारी की? मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए तो हम लगातार काम कर ही रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, लेकिन 2 फेज में जो परसेंटेज डाउन हुआ, इसके पीछे बड़ा कारण है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं में अपने नेतृत्व के प्रति भारी निराशा है। किसी प्रकार का कोई माहौल ही नहीं है। उनको लगता है कि भाजपा की सरकार बन रही है, सांसद बीजेपी का चुना जाएगा, तो वो अपने आप को विड्रॉ जैसा कर लिए। हालात ये बन गए हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी भी मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। अभी मैंने आज समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि उड़ीसा के वहाँ से महिला प्रत्याशी, उन्होंने कहा मैं चुनाव ही लड़ सकती हूँ। इंदौर का प्रत्याशी विड्रॉ करके चला गया। खजुराहो के अंदर इंडी गठबंधन को दे दी थी सीट। तो इस प्रकार से कांग्रेस के प्रति उनके कार्यकर्ता की घोर निराशा है। इस कारण से 10 से 15% वोट ये कम हुआ है। मगर इंदौर में जो घटना हुई उसकी आलोचना भी हो रही है कि बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बीजेपी के आपके बड़े नेता उसको गाड़ी में बिठाल के ले गए और फॉर्म विड्रॉ करवाए। क्या आप इसको अच्छा मानते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि भाजपा कभी ऐसा करती नहीं है, न किसी को दबाव डालती, न कोई प्रलोभन देती। वहाँ हो सकता है कि वो प्रत्याशी कांग्रेस का जो विड्रॉ कर रहा था, उसी ने जाकर के ये कहा कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो हमारे नेताओं के साथ वो चले गए होंगे। लेकिन इसमें बीजेपी का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। आपको इस बार राजगढ़ में क्या पोजीशन लग रही है? ब्रजेश जी, राजगढ़ वैचारिक गढ़ है और रोडमल नागर जी पिछली बार 4,31,000 से जीते। दिग्विजय सिंह वो नेता हैं जिन्हें 2003 में मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया, मिस्टर बंटा ढार की पदवी मिली। तो बीजेपी की कितनी सीटें की उम्मीद कर रहे हैं आप? इस बार ब्रजेश जी 29 की 29 सीटें जीतेंगे और इस बार हम छिंदवाड़ा भी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिनका कहना है कि बीजेपी इस बार मजबूत स्थिति में है, अपने घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच जा रही है और इस बार बीजेपी 29 की 29 सीटें जीतेगी। देखना ये है वीडी शर्मा के ये दावे कितने सच होते हैं। हालांकि बीजेपी जमीन पे मेहनत तो बहुत कर रही है। कैमरामैन राकेश के साथ ब्रजेश राजपूत, विस्तार न्यूज़, ग्वालियर।